अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली। यहाँ पर कंपैरिजन करने लगे काफ़ी तगड़ा इन्फिनिक्स हॉट 40 कैमन 20 टेक्नो का, दोनों में से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों में बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं तो बेल आइकन क्लिक करेंगे, आपको एक नई अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सारा कुछ इंशाल्लाह हमारे चैनल पर टाइम पर मिलता रहेगा। बैक से डिज़ाइन देखिए, दोनों का प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट ही है, लेकिन डिज़ाइनिंग में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही अच्छे डिज़ाइन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट डिज़ाइन आईफोन वाला बनाया गया है दोस्तों इन्फिनिक्स का, और यहाँ पर ट्विन कैमरा मॉड्यूल वाला डिज़ाइन है टेक्नो का। बहरहाल दिखने में दोनों ही अच्छे हैं। अब दोनों आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आईफोन वाला, तो आप हॉट 40 की तरफ भी जा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो टेक्नो की कैमन 20 की 45,000 प्राइस है, लेकिन इस वक्त 40,000, 40,500 तक 40 तक मिल रहा है, और इसकी 41,000 प्राइस है। इन्फिनिक्स हॉट 40 की 8GB 256GB दोनों ही फोन से। कैमन 20 में प्रोसेसर जो आपको मीडियाटेक हीलियो G85 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, जबकि इन्फिनिक्स आपको यहाँ पर प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G88, 5000 mAh की बैटरी, यहाँ पर भी 33 वोल्ट की चार्जिंग दी गई। बैक से यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आपको इन्फिनिक्स में मिलता है, और यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है टेक्नो में दोस्तों। ये डिफरेंस दिया गया है दोनों फोन्स में। दोनों में बॉक्सी डिज़ाइन है, और यहाँ पर अगर देखिए दोनों में चार्जिंग केबल टाइप C वाली दी गई है। ड्यूअल स्पीकर दोनों में ही दिया गया, लेकिन साउंड थोड़ा सा बेहतर कैमन 20 का है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले तो दोनों ही फोन्स में दिया गया है, बट आपको डिफरेंस जो है वो ये मिलता है दोस्तों कि एक एमोलेड पैनल आपको टेक्नो में मिलता है दोस्तों। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आपको टेक्नो में मिलता है, एमोलेड फुल HD प्लस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आपको IPS LCD वाला 6.78 इंचेस का मिलता है दोस्तों डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये चीज़ डिफरेंस देखने को मिलेगी, बट आपको कलर्स वगैरह थोड़े से काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं। टेक्नो के फ़ोन में थोड़े शार्प भी कलर मिल जाते हैं, ये चीज़ है, डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखिए तो एंड्रॉयड 13 पर दोनों ही फ़ोन बेस्ड हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है दोस्तों। एंड्रॉयड 13 है, और XOX 13.5 वर्जन इन्फिनिक्स में, और HiOS 13 वर्जन आपको टेक्नो में मिलता है भाई। यहाँ पर दोस्तों दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले ऑन हो चुका है, साथ ही टेक्नो भी ऑन कर गया। यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं भाई दोनों का। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट, और कैमरा ऑप्शन, कैमरा यहाँ पर थोड़ा पहले ओपन किया इन्फिनिक्स ने। सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स थोड़ा फास्ट है, लिटिल बिट। यहाँ पर भाई प्ले स्टोर, तो यहाँ पर ब्राउज पहले टेक्नो ने किया, उसके बाद टिकटॉक, तो यहाँ पर पहले इन्फिनिक्स ने ओपन किया। उसके बाद अगर देखिए ऑप्शंस, गूगल ऑप्शन, तो यहाँ पर पहले इन्फिनिक्स ने ब्राउज़ किया। उसके साथ अगर देखें यूट्यूब, तो यूट्यूब इन्फिनिक्स ने ब्राउज़ किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस रह रहा है भाई। अब गेम्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर सोनिक डैश, तो सोनिक डैश यहाँ पर इन्फिनिक्स ने ओपन की, साथ ही टेक्नो भी ओपन कर गया। अब भाई यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आ रहा। 8 बॉल पूल, यहाँ पर सेम टाइम, और इसके बाद कैंडी क्रश, टेक्नो ओपन कर गया, साथ ही भाई इन्फिनिक्स भी ओपन कर गया। अब आते हैं भाई टेम्पल रन 2 की तरफ। तो टेम्पल रन 2 में आप देख सकते हैं कि टेक्नो कैमन 20 काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी ज़्यादा आगे। तो स्पीड टेस्ट हो गया यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों। ज़्यादातर जो है वो सेम, कभी टेक्नो ओपन कर गया, कभी इन्फिनिक्स, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। और यहाँ पर अगर स्क्रीन देखें तो यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, यहाँ पर स्क्रीन पर ये बड़ा डिफरेंस है। तो इन्फिनिक्स फास्ट जा रहा है, स्क्रीन फिंगर थोड़ा स्लो जा रहा है, पर यह है कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों में। यहाँ पर बैक कैमरा देखिए दोस्तों, कैमन 20 का 64 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स हॉट 40 में है। हमने जूम करके सैंपल्स लिए हैं, डे लाइट में आप भी हिसाब लगा सकते हैं। डिटेलिंग बताने की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट डिटेलिंग आपको यहाँ पर कैमन 20 के कैमरा में ज़्यादा बेहतर मिलेगी। येलो स्टोन कैमन 20 में आपको दिखाई देंगे, वाइट स्टोन आपको हॉट 40 में दिखाई देगी। बैक कैमरा है, बट यहाँ पर डिटेलिंग का मामला और कलर कैप्चरिंग जो है वो कुछ हद तक बेहतर आपको कैमन 20 में दिखाई देंगे, लेकिन कहीं कहीं पर डार्क कैमराज आ जाते हैं। कहीं पर हॉट 40 के कैमरा जो है वो बैक डार्क क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बट डिटेलिंग कुछ हद तक बेहतर जो है वो काफ़ी हद तक कैमन 20 के बैक कैमरा में मिल जाती है। लो लाइट में देखेंगे
तो लो लाइट में भी कुछ इसी तरीके से ओवर सेचुरेटेड कलर दोनों ही फ़ोन्स में दिए गए सेचुरेटेड कलर दोस्तों। बट यहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह जो है कुछ हद तक बेहतर हॉट 40 के मुकाबले में कैमॉन 20 में कुछ बेहतर मिलेगी, लेकिन हॉट 40 की लाइट कैप्चरिंग वगैरह कुछ बेहतर दी गई है लो लाइट के मामले में भी। बट यहाँ पर आप देखकर फैसला कर सकते हैं, जूम करके हमने सैंपल्स यहाँ पर आपके सामने शेयर किए। यहाँ फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, यहाँ पर डे लाइट में देखें तो डे लाइट में वाइटेस्ट टून और कुछ हद तक यहाँ पर आई कैची कलर्स जो हैं वो कैमॉन 20 के फ्रंट कैमरा में आ जाते हैं। दोनों की डिटेलिंग अच्छी है फ्रंट की 32 के हिसाब से, बट यहाँ पर दोनों के 32 ओरिजिनल तो नहीं है, बट यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कैमॉन 20 डे लाइट में कुछ हद तक मुझे बेहतर लगा, बट डिटेलिंग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में भी आपको कैमॉन 20 कुछ हद तक शार्प क्वालिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। वाइटेस्ट टून थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रंट में, बट जैसे ही थोड़ी सी कम रोशनी में आते हैं वहाँ पर थोड़ी सी कलर डिम करता हुआ नज़र आएगा कैमॉन 20। हॉट 40 वहाँ पर कलर कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर करता हुआ नजर आएगा। डिफरेंट कंडीशन में फोटोज़ लिए, आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। दोनों में 2K रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको येलो स्टोन दिखाई देगी, यहाँ पर थोड़ा नेचुरल टाइप कलर ज़रूर दिखाई देगा टेक्नो में, और यहाँ पर स्काई का कलर भी देखिएगा आपको टोटली नेचुरल टाइप आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर फोकस का इशूज़, यहाँ पर फ्लिकरिंग का इशू है, दोनों में ही कभी कभी नज़र आ रहा है। लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी आपको भले ही ज़्यादा मिले यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डार्कनेस है कैमॉन 20 में, बट यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग भी ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आपको थोड़े से शार्प ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो कैमॉन 20 में, और यहाँ पर रिज़ल्ट का मामला कुछ बेहतर आपको दिखाई देगा। पर लाइट कैप्चरिंग और थोड़ी सी वाइटनेस आपको इन्फिनिक्स हॉट 40 के कैमरा में दिखाई देगी। और माइक की क्वालिटी सुनकर बताइएगा किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2K में दोनों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी टेक्नो में दी गई है, बैक से 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। थोड़ा सा क्लियरिटी मुझे थोड़ी सी लग रही है दोस्तों टेक्नो में, यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखकर बताइए। यहाँ पर क्रॉप कैमरा है थोड़ा इन्फिनिक्स हॉट 40 में, बट यहाँ पर रिजल्ट का मामला जो है बैक फोकसिंग एंड क्लैरिटी क्लियरली देख सकते हैं आप कि टेक्नो कैमॉन 20 में कैमरा आपको ज़्यादा बेहतर मिल रहा है, और कलरिंग भी देखिए कि आपको काफ़ी शार्प मिल रही है। ये चीज़ देखिए दोस्तों, दोनों में देख सकते हैं कैमराज में, और डिसाइड कर सकते हैं। और वॉइस की क्वालिटी भी आप देखिए, कलरिंग देखिए, बहुत डिफरेंस मिलेगा। शार्प क्वालिटी आपको कैमॉन 20 की ज़्यादा बेहतर मिल रही है, और लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी है। अब आप डिसाइड करके बताइए। दोनों ही 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट कुछ ऐसा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है, और ये फ्रंट ऑफ सनलाइट। यहाँ पर शार्पनेस देख सकते हैं दोस्तों कैमॉन 20 में फ्रंट में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा चलेंगे तो स्टेबलाइजेशन तो वैसे दोनों फ़ोन में, लेकिन ठीक है, कैमराज इतने शेकी नहीं है फ्रंट के कैमराज, और फ्लिकरिंग फ़िलहाल के लिए तो दोनों फ़ोन्स में नज़र नहीं आ रही, बट आपको शार्प थोड़ा सा रिजल्ट लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी येलो स्टोन है इन्फिनिक्स हॉट 40 में। यहाँ पर आपको कुछ टोन जो है वो ठीक लग रही है, हेयर भी फुल ब्लैक लग रही है यहाँ पर कैमॉन 20 में, बट बैकग्राउंड दोनों का ही वाइट नज़र आ रहा है। अब आप देखकर बता सकते हैं कौन सा बेहतर है भाई। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोनों में। यहाँ पर रिजल्ट आप देखिए, आपको डिफरेंस थोड़ा सा मिल ही जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा अंधेरे में चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्मूथनेस है थोड़ी सी टेक्नो में, और यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कलर आपको मिलेगा कैमॉन 20 से। यहाँ पर हम बिल्कुल लो लाइट में आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए तो थोड़ी शार्पनेस है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए इन्फिनिक्स हॉट 40 में एज कम्पेयर टू कैमॉन 20, तो फ्रंट में थोड़ा सा मार खा रहा है कैमॉन 20, तो ये चीज़ आप देखिएगा। यहाँ पर तो 32 मेगापिक्सल दोनों में रेलू कटर सेंसर है, बट ये है कि रिजल्ट यहाँ पर कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है कलरिंग में, लेकिन लाइट कैप्चरिंग कैमॉन 20 कुछ बेहतर है। अब आप डिसाइड करिए। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर प्रोसेसर में तो इतना डिफरेंस नहीं, 33 वॉट की चार्जिंग दोनों फोन्स में ही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता, बट एक डिफरेंस है एमोलेड और स्क्रीन फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर कैमॉन 20 में मिल जाता है। अब बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट देखेगा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।